जनदर्शी को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता संदीप वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। आपको बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो सहारनपुर लोकसभा चुनाव इमरान मसूद साहब के नेतृत्व में कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप पहले बसपा में थे, बसपा छोड़ करके अब कांग्रेस में आ गए हैं। पहले आप बसपा के समीकरण बताए थे, बसपा के लोगों के बीच में ज्यादा कहते थे कि बसपा के अलावा कोई भी जीत का समीकरण नहीं है, बस दलित वोट और मुस्लिम मिलकर ही यहाँ पर चुनाव जीता जा सकता है। अब ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस में भी आप जीत मिल जाएंगे? देखो, कांग्रेस पार्टी में इमरान मसूद जी बहुत बड़ा चेहरा है और इमरान मसूद सौर समाज के नेता है। इमरान मसूद जी को इस बार सौर समाज कोड मिलने जा रहा है। 36 बिरादरियों का समर्थन इमरान मसूद जी को मिल रहा है, तो यही हमारा समीकरण है। हिंदू मुस्लिम सिख सब साथ चलेगा। इमरान मसूद लोकसभा में जाएगा। मतलब जहाँ इमरान मसूद साहब चल जाएंगे वहीं 36 बिरादरी चल जाएगी, ऐसा है? ये तो प्यार है, लोगों की जनता का प्यार है इमरान मसूद जी के पास। फिर जीत क्यों नहीं मिल पाती है? हर इतने लगातार चुनाव लड़ते हैं, बार बार चुनाव लड़ते हैं, फिर भी जीत नहीं मिल पाती है, ऐसा क्या हो जाता है? देखिएगा, जीत हार तो भगवान के हाथ में है। संघर्ष करना चाहिए। इमरान मसूद 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। आप मुझे बताइए, कुछ लोग तो जो नेता जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, पहले भी लड़े, हारे भी जीते, चुनाव जीत के भी आदमी पब्लिक के बीच में नहीं रहता। इमरान मसूद तो चर्चा चुनाव हारने के बाद भी पब्लिक के बीच में। ये जो आप जो कह रहे हैं इमरान मसूद इतना वोट जो मिलता है, ये पब्लिक की जनता की मोहब्बत है जो इमरान मसूद 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहता है। यही हमारा जीत का आधार है, यही हमारी जीत का कारण है। जब आप बसपा में थे तो आप वो बताते थे कि दलित प्लस मुस्लिम का जो गठजोड़ है उसके द्वारा जीत हासिल की जाती है। यही बात आज माजिद अली गाड़ा समझा रहे हैं लोगों के बीच जाकर के कि देखिए इमरान मसूद साहब भी कहते हैं, वो पुरानी वीडियो भी दिखा रहे हैं। इमरान मसूद साहब कहते हैं दलित प्लस मुस्लिम के द्वारा जीत हासिल की जा सकती है। अब उनको आप गलत कैसे ठहराएंगे? देखिएगा, हम बसपा में गए थे और बाकी समीकरण दलित मुस्लिम का समीकरण के उस पर हम गए थे, लेकिन मुस्लिम बसपा को नहीं था, क्योंकि बसपा जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती संघर्ष नहीं करना चाहती, मायावती नहीं चाहती कि उसके कैंडिडेट जीत करके आए। आज आपको पार्टी से निकाल दिया गया तो आज बी टीम हो गई वो। अगर वो ना निकालते तो ठीक थी। भाई एक बात तो बताओ, घर में जाकर के तो पता लगे घर का हालचाल क्या है क्या नहीं है। हम वहां गए, हमने वहां काम किया, लेकिन हमने वहां के मुखिया की नीति को देखा और समझा। उनकी तो नीति यही है कि हम उन्हें बीजेपी के लिए काम करना। इमरान मसूद का टिकट बसपा से नहीं इसलिए तो काटा निकाल के इमरान मसूद यहाँ से चुनाव जीत रहे थे बसपा से। मायावती नहीं जीतना चाहती, वो भारतीय जनता पार्टी के सर में चलने का काम करती है। मतलब मायावती जीतना ही नहीं चाहती? नहीं, वो नहीं जीतना चाहती। फिर लोग उनका टिकट क्यों लेते हैं? अब टिकट तो इसे चुनाव लेना तो लेगा ही है, कहीं नहीं मिला वहां जाके ले लो, क्या दिक्कत है? उसका टिकट तो आप जाके ले लो, पैसे देगा, उसके टिकट लेने में क्या है? ये आप तो खुला खुला कह रहे हैं बिल्कुल कि पैसे देके टिकट ले आओ। वहाँ देखो भाई, वहां सुनो, वहां तो किताबों की कीमत है, सीधा है, उसे चले जाओ ले आओ, कौन मना कर रहा? अच्छा, मोटे मोटे तौर पे आप बता दीजिए कि यहाँ के जीत के जो समीकरण रहेंगे, कितना वोट रहेगा, क्या आपका आधार है, क्या पैटर्न रहेगा जिस पे आप जीत हासिल करेंगे? देखिए, हमारा आधार किसान, मजदूर, व्यापारी, सबका समर्थन, सबके लिए कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र भी हमारा जारी हुआ है, हमारा आधारी बेस वोट हमारा किसान, मजदूर, व्यापारी है। इसी का वोट समर्थन मिल रहा है 36 बिरादरी का। तो मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कि सबका वोट मिलता है, वो बन भी जाते हैं, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कल आए थे मोदी जी, माहौल बना गए होंगे यहाँ से। वो तो मोदी जी को पता होगा, भारतीय जनता पार्टी को पता होगा कितना माहौल। वोटर तो आपके हैं ना, आपके वोटर्स को ही तो बना। उनका मैं क्या बता, उनका माहौल तो बताओ कितना माहौल बना होगा जी। उन्हें तो माहौल बताओ क्या माहौल बना उनके आने से। आप भी तो सहारनपुर के अंदर हैं, शहर में हैं, वोटर्स आपको बताते होंगे कि पहले मोदी जी क्या वेव थी, आज मोदी जी क्या वेव है, आपको बताते होंगे। कल की जो रैली हुई उसमें पता कर ले कितनी वेव थी, वहाँ की भीड़ बता दे कितनी वेव थी। हमने तो कवरेज किया था, हमें तो पता है, आप थोड़ा सा बताइए। नहीं, क्या बताएं, वो तो आपने देखा ही होगा, क्या क्या वेव थी, क्या जोश था वहाँ लोगों में। कोई जोश है क्या? कोई जोश नहीं है। जोश अगर इस बार है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर, इमरान मसूद जी के नाम पर जोश है इस बार। आप देखिए, निकल के जाइए क्षेत्र में, देखिए यहाँ पर विधानसभा के अंदर कितना जोश इमरान मसूद जी के नाम पर है। अच्छा, इमरान मसूद साहब के पत्रकार अक्सर इंतजार में रहते हैं कि वो कोई ऐसा बयान दे दें, कोई इस तरह का भड़काऊ बयान दे दें। इस बार अभी तक कोई ऐसा बयान सुनने को नहीं मिला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान मसूद जो बयान देते हैं प्रेस के बीच में भी रहते हैं, पब्लिक के बीच में ऐसा कोई बयान वाली कोई बात नहीं है। हमारा तो सुनो, हमारा तो नारा ही है विकास के नाम पर, रोजी रोटी की बात का हमारा नारा है। गठबंधन से प्रत्याशी हैं, सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है बल्कि गठबंधन के प्रत्याशी हैं।
क्या समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिला अध्यक्ष हैं या फिर और लोग हैं, वो मिल करके मजबूती के साथ इमरान मसूद को चुनाव लड़ा रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं सब मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं इकट्ठा करके। कोई द्वेष भावना तो नहीं है? क्योंकि इमरान मसूद का इतना बड़ा कद है कि उस बरगद के नीचे आकर के सब लोग छोटे नजर आते हैं, इस वजह से उनका अंतर्विरोध होना शुरू हो जाता है। लोग जो उनके साथ चलते हैं वही लोग उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो? ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं है, सब साथ है, सब इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं। सही बताइए, कुछ लोग भाग भी रहे हैं नहीं, पार्टी से निकल करके। मज़ाहिर हसन मुखिया जी चले गए, बहुत सारे लोग, जगपाल दास जी भी चले गए, कहीं इमरान मसूद की वजह से तो नहीं ऐसा है? देखिए जब चुनाव चलता है ना, चुनाव जब चलता है कोई आता है कोई जाता है। तो मौसम है, इस मौसम में जब मौसम बदलता है तो मौसम जब बदलता है तो सर्दी गर्मी तो लगती है। उनको उम्मीदें नजर नहीं आई तो वो दूसरी तरफ भाग गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो उनको पता होगा, उनकी अपनी इच्छाएं होंगी, उनका अपना कुछ होगा जो गए होंगे, वो तो ये लोग बताएंगे क्यों गए छोड़ के। अच्छा खैर, आखिरी सवाल, क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को लोकसभा चुनाव में सेंटर के अंदर, अगर हम बात करें पूरे देश की बात करें, क्या इस बार वो सत्ता से बाहर का रास्ता कर देगा? बिल्कुल, इस बार जो इंडिया गठबंधन उसको बाहर कर देगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? अरे आप देखिए भाई, आप देखिए जो चल रहा है उसको देखने का काम कीजिए ना। आप हमारी नजर से भी देखने का काम करो। आप दिखा दीजिए, हम तो सभी की नजर से देख रहे हैं। आप देखिए कि पश्चिम की तीनों सीटें जो जा रही है, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैरना, तीनों गठबंधन के पास जा रही है। तीनों सीटें जा रही हैं? गठबंधन के पास जा रही है तीनों सीटें। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप ये। बड़ी बात तो कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। जनता की मोहब्बत है, जनता का निर्णय, इस बात इसको स्वीकारना पड़ेगा आप लोगों को। ये हमें क्या है, तो पूरा देश स्वीकारेगा। बिल्कुल जो जनमत आएगा उसको तो पूरा देश स्वीकारेगा। बिल्कुल। आप कैरन लोकसभा से आते हैं, कैरन लोकसभा में इकरा हसन के क्या समीकरण है, क्या वो जीती नजर आ रही? बिल्कुल, इकरा हसन बहुत मजबूत कैंडिडेट है, गठबंधन की प्रत्याशी है, और वहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सब लोग, सारे कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ उनको चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और जीतेगी वो। आप अपने मन की बात हमारे दर्शकों से कह सकते हैं। कोई ऐसी बात आप दर्शकों से कहना चाहें, उनसे रूबरू होना चाहें तो आप कह सकते हैं। देखिए मेरी सब लोगों से ये अपील है कि आने वाली 19 तारीख को आप अधिक से अधिक मतदान कर करके गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद जी को जिताने का काम करें। चलिए खैर, ये थे संदीप वर्मा जी, युवा कांग्रेस नेता हैं, बहुत अच्छी छवि है, साफ सुथरी छवि के मालिक हैं और बेबाक बात करते हैं। अपनी राय इन्होंने हमारे सामने जाहिर की। बने हमारे साथ, देखते हैं लोकनायक।